बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज चैप्टर नंबर 13 में लेक्चर नंबर है 11 और ये थ्योरी का लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बुनियादी तौर पे पोटेंशियल को मेजर और कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस है। लेकिन अब सवाल यहाँ थोड़ा सा ये होगा कि पोटेंशियल तो हम वोल्ट मीटर से भी मेजर कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि वोल्ट मीटर के ज़रिए भी पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर बुनियादी तौर पे एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई रेजिस्टेंस की मदद से डेवलप किया जाता है। जब उसको अक्रॉस किसी सर्किट हम लगाते हैं तो वो अपनी हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट के बहाव को एक ख़ास हद तक महदूद कर लेता है। जितना आप उसकी रेजिस्टेंस को हाई करते जाएंगे उतना वोल्ट मीटर का रिज़ल्ट रिफाइंड होता जाएगा। और ज़ाहिर है अगर आप चाहते हैं कि एक आइडियल किस्म का वोल्ट मीटर तैयार किया जाए तो आप उसकी रेजिस्टेंस को इन्फिनिट तक ले जाएंगे। लेकिन जब इतनी हाई रेजिस्टेंस के लिए हमें सर्किट के ऊपर खासा दबाव या स्ट्रेस रखनी पड़ती है। फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम पोटेंशियल मेजर करते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस भी सर्किट पे नहीं होता। उनमें कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, इसी तरीके से क्या डिजिटल वोल्ट मीटर। लेकिन ये दोनों डिवाइसेस जिनका मैंने जिक्र किया है ये ख़ास कॉस्टली हैं, इस वजह से पॉसिबल नहीं होता कि हर लैब के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सके। अब एक इंतहाई सिंपल सर्किट है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियल को बड़ा एक्यूरेटली मेजर कर लेता है और इसके अंदर उतना स्ट्रेस भी सर्किट पे ऊपर नहीं होता, क्योंकि विदाउट एनी ड्राइंग्स करंट हम इसमें से वो सारी चीज़ मेजर कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि पोटेंशियल को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस बेस्ट होगा तो सबसे बेस्ट हमारे पास कौन सा होगा? पोटेंशियोमीटर। ये तो थोड़ा इसका तारफ़ सा था। ये एक ऐसे डिवाइस को हम जिक्र करना चाह रहे हैं जो सिर्फ करंट को ना सिर्फ मेजर करता पोटेंशियल को ना सिर्फ मेजर करता है बल्कि दो पोटेंशियल या तीन पोटेंशियल्स को आपस में कंपेयर भी करता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा उसमें क्या है छोटा है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एज ए पोटेंशियल डिवाइडर भी है, जैसे रियोस्टेट हम यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका प्रिंसिपल या असूल जिसके ऊपर ये काम करता है वो समझते हैं। व्हेन ए स्टेडी करंट फ्लो थ्रू ए वायर, अगर हम किसी वायर के अंदर से करंट को यूनिफॉर्मली पास करें, यानी करंट की मिकदार को क्या रखें? कांस्टेंट। और वायर कैसे होनी चाहिए? उसमें कहते हैं यूनिफॉर्म वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, एरिया की मिकदार भी क्या हो? कांस्टेंट। तो फिर क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो यानी जो उसकी पोटेंशियल होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन बुनियादी दो कंडीशंस हैं, उसमें करंट भी कांस्टेंट रहना चाहिए और उसके अंदर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बरकरार रहना चाहिए। अब ज़रा इसको हम अपने लास्ट जो नॉलेज है उसको ज़रा मिलाते हैं और कुछ हमें समझने में आसानी होगी। हमने एक लॉ पढ़ रखा है पीछे जिसमें हमने ओम्स लॉ के नाम से एक रिलेशन निकाली थी। तो उसमें रिलेशन क्या थी कि V इज़ इक्वल टू किसी इसके बराबर है ये रिलेशन आर के। बल्कि यहाँ इसको देखें ज़रा आपको इजी नज़र आएगा। तो क्या रिलेशन है? V इज़ इक्वल टू किसी इसके बराबर है आई आर के। अगर इसके अंदर बेटा मैं आई के फैक्टर को कांस्टेंट कर दूं तो सिंपल बात समझ आती है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या होगा? आर। अब एक लॉ है जिसको लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, वो देखिएगा R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A। इसमें रो तो पहले ही कांस्टेंट है, अगर मैं एरिया को कांस्टेंट कर दूं तो फिर मैं इसमें से एक बात प्रूव कर लूँगा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ। अब ज़रा इसको कंपेयर कर लें कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शन R है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेंथ है, तो फिर क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेंथ हो सकता है? यस। और ऐसा कब होगा? जब इसमें क्या कांस्टेंट हो? आई, और इसमें क्या कांस्टेंट हो? एरिया। इट मीन एरिया ऑफ वायर भी कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें करंट का फ्लो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिर फार्मूला क्या ऑपरेट करेगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? लेंथ। और यही प्रिंसिपल बनेगा किस चीज़ का? पोटेंशियोमीटर का। तब मैंने यहाँ लिखा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बट आई इज़ कांस्टेंट एंड एरिया क्या होगा? कांस्टेंट। इसी तरीके से इसमें हम एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम EMF E के नाम से पुकारते हैं। ज़रा एक सर्किट को देखिएगा, ये वो बैटरी है जो कि EMF E के नाम से मौजूद है। इसके साथ A से लेके B के दरमियान एक पोटेंशियोमीटर मौजूद है। ज़ाहिर बंदा देख के इसको अंदाज़ा लगाता है कि ये तो एक रेजिस्टेंस है। हाँ, यकीनन ये एक बुनियादी तौर पे वायर होती है और ये वायर नॉर्मली हमारी जो लैब्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें 4 मीटर तक वायर लंबी होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम 4 मीटर तक रखें, ये 6 मीटर तक, 8 मीटर तक, 10 मीटर तक इस वायर की लेंथ को बढ़ाया जा सकता है। इस वायर की खूबी ये होती है कि इसकी जो थिकनेस है वो थ्रू आउट पूरी लेंथ में एक जैसी होती है। सो A से लेके B तक ये वायर की बुनियादी लेंथ है और ये लेंथ तकरीबन 4 मीटर कम से कम से लेके 8-10 मीटर तक हम इसको ले जा सकते हैं। हम उस लेंथ को, इस वायर को A और B के दरमियान एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे शो करते हैं और यही हमारा बेसिकली क्या है? पोटेंशियोमीटर है। इसके साथ हमने नीचे एक वोल्ट मीटर लगाया है।
वोल्ट मीटर के साथ हमने एक स्लाइडिंग कंटैक्ट रखा है। तो ये जो बेसिकली वायर होती है ये इस तरीके से 1 मीटर वायर ऐसे जाती है, फिर 1 मीटर वायर ऐसे आती है, फिर 1 मीटर ऐसे। तो हम इसके ऊपर एक जॉकी होती है जिसको हम स्लाइडिंग कंटैक्ट कहते हैं, उसके ज़रिए इसके ऊपर स्लाइड करते हैं। इट मीन टर्मिनल ए हमारा फिक्स होता है, टर्मिनल बी हमारा फिक्स होता है, जो टर्मिनल सी होता है ये स्लाइडिंग कंटैक्ट होता है। हम इस वायर के उसके ऊपर स्लाइड करते हैं और इससे वैल्यूज चेंज होती रहती है। अब बुनियादी फंक्शन इसमें ये होता है कि हम जब इस पॉजिटिव टर्मिनल को ए के साथ जोड़ते हैं तो उसी ए के साथ ही हम एक वोल्ट मीटर अटैच कर देते हैं, और जो वोल्ट मीटर के साथ एक स्लाइडिंग कंटैक्ट जिसको जॉकी कहते हैं सी प्रैक्टिकली वो जॉइन कर देते हैं। अब इस वोल्ट मीटर ने कौन सा पोटेंशियल मेजर करना है, वो पोटेंशियल जो बिटवीन ए एंड क्या होगा सी। अब हम वो ए और सी के दरमियान पाया जाने वाला अगर पोटेंशियल मालूम करना चाहें तो सबसे पहले हमें सर्किट का टोटल करंट मालूम करना होगा। तो अगर हम टोटल करंट मालूम करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम सी को डिस्कनेक्ट करेंगे। जब सी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो टोटल करंट का फ्लो इस मुकम्मल में से होगा, और ये जो मुकम्मल रेजिस्टेंस है हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। बिटवीन द ए एंड क्या होगा बी। लिहाजा यहाँ लिखें I इज इक्वल टू EMF ओवर आर। ये वो मैक्सिमम करंट है जो इस वक्त सर्किट के अंदर क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। अब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम मालूम ये करना चाहते हैं कि ए और सी के दरमियान पोटेंशियल क्या है। तो हम अपनी इस स्लाइडिंग वायर को इसके साथ जॉइंट कर दें। जैसे जॉइंट करेंगे ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, कौन सी रीडिंग देगा, बिटवीन द ए एंड क्या होगा सी। इस तरीके से अब ये पोटेंशियल बताएगा कौन सा, VAC। इस पोटेंशियल का नाम क्या होगा, VAC। अब VAC मालूम करना तो ओम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR। I में तो करंट हुआ, तो ये R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द A एंड C। इट मीन जब यहाँ रेजिस्टेंस आएगी तो उस रेजिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल r से। क्लियर। तो जैसे जैसे सी को हम पीछे हटाते जाएंगे इस आर की कीमत में इजाफा होता जाएगा। जब सी को एक करीब लेते जाएंगे तो आर की कीमत क्या होती जाएगी, डिक्रीज। इट मीन ये आर हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। हम इसको मिनिममली 0 पे भी ले जा सकते हैं, इसको बढ़ा के किसके ऊपर ले जा सकते हैं, मैक्सिमम पे। अब देखते ये हैं कि इसको मिनिमम और मैक्सिमम पे लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिएगा VC इज इक्वल टू IR। आई की वैल्यूज है E ओवर आर, वैल्यूज पुट करें E ओवर आर इंटू दिस। इसके अंदर हम R को R पे डिवाइड करके को इधर लिख लेते हैं। ज़रा इसमें देखने वाली बात ये है कि क्या ये फैक्टर हमारा कांस्टेंट है, जी बिल्कुल कांस्टेंट है। ये फैक्टर कांस्टेंट है, जी बिल्कुल कांस्टेंट है। तो वेरी कौन सा कर रहा है, R वेरी कर रहा है। कब वेरी करेगा, जब स्लाइडिंग कंटेंट को मूव करेंगे। व्हेन C मूव टुवर्ड्स A देन R इज डिक्रीजेस, व्हेन C मूव अवे फ्रॉम A देन R इज क्या होगा, इंक्रीजेस। व्हेन C एट द पॉइंट A देन R इज इक्वल टू 0। जब R की वैल्यूज यहाँ 0 पुट करते हैं तो VAC का रिजल्ट भी किसके बराबर आता है, 0। इट मीन नाउ दिस रिप्रेजेंट द 0 पोटेंशियल्स। जैसे जैसे हम C को A से अवे करते जाएंगे इसमें पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। कितना हो सकता है, हम अगर C को बढ़ाते बढ़ाते जब B पे जाकर टच करेंगे तो उस वक्त हमारे स्मॉल r की कीमत कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों वायर बराबर साइज में आ जाएंगी। इस तरीके से उस वक्त VAC की कीमत किसके बराबर होगी, E के। इट मीन अगर ये बैटरी लेट्स से 12 वोल्ट की है तो जब हमारा स्लाइडिंग कंटेक्ट 1 ऊपर होगा तो पोटेंशियल 0 शो करेगा। जैसे आगे मूव करेंगे 2 हो जाएगा, फ़र्ज़ करें, फिर 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, और जब हम इसके ऊपर B के ऊपर पहुंचेंगे तो ये पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा, 12 के। इट मीन 0 से लेके EMF तक, ये 0 से लेके E तक ये पोटेंशियल वेरी करेगा फ्रॉम A टुवर्ड्स B के दरमियान जब मूव करेंगे। इस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। तो ये पोटेंशियल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ एक सवाल नजर में आएगा कि जो रियोस्टेट होता है वो भी तो पोटेंशियल को डिवाइड करता है और ये भी पोटेंशियल को, तो फिर इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये में से कौन सा बेस्ट है। तो हम जवाब ये देंगे कि हमारा पोटेंशियोमीटर वाला डिवाइस उसके मुकाबले में ज़्यादा बेस्ट है। रीज़न क्या है, इसमें जब बेटा वायर को स्लाइड करते हैं तो आप जैसे जैसे वायर के ऊपर स्लाइडिंग कंटेंट को मूव करेंगे तो वो 1-1 मिलीमीटर की पैमाइश करता है, यानी 1-1 मिलीमीटर की लेंथ के ऊपर वो मूव करेगा। इसका मतलब उसका स्टेप चेंज होगा तो हो सकता है 1 मिलीमीटर से भी कम कहाँ पर उसको जज कर सकते हैं। लेकिन जो रियोस्टेट होता है उसके ऊपर ऐसे रिंग बने होते हैं वायर, जब हम मूव करते हैं तो एक रिंग से ये लूप से दूसरे लूप में चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे लूप के अंदर, यानी एक टर्न से दूसरे टर्न पे जाएंगे। तो एक टर्न अगर 2 मिलीमीटर की है तो उसका मतलब 2 मिलीमीटर का गैप पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि रियोस्टेट टर्न बाई टर्न चेंज चेक करता है। अब टर्न बड़ी है या छोटी है वो उस साइज पर डिपेंड करता है। नंबर 2 जो हमारा ये वाला होगा ये है पॉइंट टू पॉइंट, और इसका पॉइंट इंतहाई क्या होता है, कम होता है। इस वजह से इसके अंदर जो एक्यूरेसी कमल है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। इसके बाद नेक्स्ट हम इसी का ऐसा है
कि हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द ईएमएफ या मेजर द पोटेंशियल। तो उसके लिए क्या करेंगे, यही सेम सर्किट होगा, लेकिन जिस पोटेंशियल को आप मेजर करना चाहते हैं आप उसमें इस जगह के ऊपर एक इजाफी लगाएंगे। ये देख रहे होंगे वोल्ट मीटर की जगह मैंने गैल्वानोमीटर चेंज कर दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया ईएमएफ। और ये बैटरी जो है ये अननोन वैल्यूज रखती है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लिखा ईएक्स। ये चूँकि प्रैक्टिकल वर्क है तो एक चीज़ का हम खसूसी ख्याल रखेंगे कि प्रैक्टिकल नज़र से ये देखेंगे कि हमारी जो बैटरी का ईएमएफ पॉजिटिव साइड है, अगर बेटा ये पॉजिटिव इस वक्त ए के साथ कॉन्टैक्ट है तो जिस बैटरी का पोटेंशियल मालूम करना उसका पॉजिटिव भी किधर होना चाहिए, ए के साथ। इसका मतलब दो टर्मिनल एट द कॉमन पोटेंशियल एट द सेम पोजीशन के ऊपर होने चाहिए। अगर इसका पॉजिटिव इधर है तो इसका पॉजिटिव इधर होना चाहिए, अगर इसका नेगेटिव इधर है तो इसका भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तब हम इसको मेजर कर सकेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये क्लियर होना चाहिए। फिर हम जब गैल्वानोमीटर से निकाल के इस जॉकी से टच करेंगे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ तो फिर क्या होगा। अब यकीनन जैसे जैसे जॉकी मूव करेगी तो ए और सी के दरमियान पोटेंशियल पैदा होगा एज दिस, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जब इस वी और सी के दरमियान पैदा होने वाला पोटेंशियल और इस बैटरी का पोटेंशियल दोनों बराबर नहीं होंगे तो गैल्वानोमीटर एक साइड पे डिफ्लेक्ट होता जाएगा, राइट साइड के ऊपर या लेफ्ट के ऊपर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बरकरार होगा। जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने पढ़ा था कि जब तक पोटेंशियल बरकरार है तो दरमियान में करंट फ्लो करता है, जैसे पोटेंशियल सेम हो जाएगा करंट ऑफ हो जाएगा। फिर हम सी को दाएं या बाएं हरकत करेंगे और एक ऐसा पॉइंट तलाश करेंगे जिस वक्त हमारा गैल्वानोमीटर नल पॉइंट यानी जीरो पे आ जाएगा। जैसे गैल्वानोमीटर नल पॉइंट जीरो पे आएगा हम वहाँ पे रोक लेंगे और उस वक्त सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, VAC। कैसे मालूम करेंगे, एग्जैक्ट ऊपर वाले फार्मूले में। तब्दीली क्या होगी कि चूँकि ये वायर की लंबाई है तो जो टोटल लंबाई जिसको हम कैपिटल R पढ़ रहे हैं तो उसकी जगह कैपिटल L लिखेंगे, जिसको 4 मीटर मैंने लेंथ प्रैक्टिकली कहा। और A और C के दरमियान जितनी भी लेंथ होगी उसको स्मॉल l से लिखेंगे। अब ला ये कहता है कि चूँकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शन कैपिटल L तो स्मॉल r डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्मॉल l। इसका मतलब लेंथ बिटवीन द A एंड C रिप्रेजेंट बाई स्मॉल l एंड लेंथ बिटवीन द ए एंड बी रिप्रेजेंट बाई क्या होगा, कैपिटल एल। इस तरीके से फार्मूला बन गया VAC इज इक्वल टू R ओवर R इंटू दिस, स्मॉल r की जगह स्मॉल l और कैपिटल R की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल एल। तो इस वजह से हम उनको चेंज करेंगे, बल्कि यहाँ भी लेंथ का इस्तेमाल करें ऐसे। अब इसमें चूँकि ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, ये लेंथ हर बंदे को पहले से मालूम है और ये फिक्स है। वेरी लेंथ कौन सी होगी हमारे पास, ये R वाली लेंथ, ठीक होगी। तो ये जो R की लेंथ वेरी करेगी ये मेजर करेंगे A और C के दरमियान। तो जैसे ही गैल्वानोमीटर अपने आपको नल पॉइंट शो करेगा उस वक्त हम A और C के दरमियान की लेंथ मालूम कर लेंगे और वो लेंथ जब यहाँ पुट करेंगे तो लेंथ ओवर टोटल लेंथ मल्टीपल EMF ऑफ द सेल जो वैल्यूज हासिल होगी उसकी कीमत तो बेसिकली VAC होगी, लेकिन वही VAC EX के बराबर होगा। हमें कैसे पता चला, क्योंकि गैल्वानोमीटर नल पॉइंट पे होता ही उस वक्त है जब ऊपर का और नीचे का पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, यानी दोनों पैरेलल सर्किट में ऊपर और नीचे पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फिर ये नल पॉइंट शो करेगा। इसका मतलब ये है कि जब ये नल पे चला गया है तो डेफिनेटली इस बैटरी का जितना भी पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल A और C के दरमियान पैदा हो चुका है। लिहाजा A और C का पोटेंशियल जो मालूम होगा वही हमारे इस बैटरी का क्या होगा, पोटेंशियल। इस तरीके से हम अननोन पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकेंगे। इसी तरह नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस EMF के फार्मूले में वही इस्तेमाल करेगा L ओवर कैपिटल इंटू E। इस बेसिक कंसेप्ट के मुताबिक लेंथ और रेजिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि इसमें एरिया और बाकी फैक्टर क्या खड़े हैं, कांस्टेंट। अब इसका तीसरा और लास्ट स्टेप है जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कंपेरिजन EMF ऑफ द टू सेल। अगर एक से ज़्यादा सेल हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा और किसका पोटेंशियल कम है तो फिर आप उसी सर्किट को दोबारा डिज़ाइन करेंगे जैसा ये था। पहले आपने एक सर्किट में सिर्फ एक बैटरी का इस्तेमाल किया था, अब एक से ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। इसका पॉजिटिव ए से अटैच है, इस बैटरी का पॉजिटिव भी ए से अटैच है, इस बैटरी का पॉजिटिव भी किससे अटैच है, ए से। यही वो इस पोटेंशियोमीटर है, यही वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ये गैल्वानोमीटर है। ये वाला जो स्विच है ये मूवेबल है, आप इसको चाहें तो इससे कनेक्ट कर लें, आप इसको चाहें तो इससे कनेक्ट कर लें। तो हम बारी बारी इसके फंक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर से डिस्कनेक्ट करते हैं और इसको इधर से कनेक्ट कर देते हैं। इट मीन अब क्या होगा कि ए और सी के दरमियान पैदा होने वाला जो पोटेंशियल होगा वो इस EMF 1 के बराबर होगा, जैसे कि हम EMFs में मालूम कर चुके हैं। और ये कब बराबर होगा, जब गैल्वानोमीटर किस पे जाएगा, 0 पे। तो सबसे पहले हम इस सी को आगे पीछे मूव करेंगे, जिसकी जो टोटल लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल L से, और जिसके दरमियान की लेंथ है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से। तो जब पहला एक्सपेरिमेंट लिखेंगे तो L1 लिख लेते हैं। इसका मतलब अगर हमारा C पॉइंट यहाँ पहुँचता है और गैल्वानोमीटर नल पॉइंट पे आ जाता है तो इस L1 को इस L पे डिवाइड करके EMF से मल्टीप्लाई करेंगे इस फार्मूले से, तो कौन सी कीमत निकल आएगी, EMF 1। इट मीन पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, इसको हमने 1 का नाम दिया।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस सिस्टम को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे और इसको इसके साथ जोड़ देंगे। जैसे आप इधर जोड़ेंगे अब हमारा गैल्वानोमीटर नल पॉइंट फिर छोड़ देगा। अब उसका नल पॉइंट दोबारा हम ट्रेस करेंगे जैसे पहले हमने किया। जब दोबारा नल पॉइंट हासिल हो जाएगा तो उस पॉइंट के ऊपर फिर रुक जाएंगे, फिर ए और सी के दरमियान की लेंथ मालूम करेंगे। हो सकता है वो इसकी आगे दाएं या बाएं आए, उस लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L2 से। फिर उस L2 को टोटल लेंथ से डिवाइड करके EMF से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हासिल होगा, EMF2। वो जो EMF2 होगा वो किसका होगा, निचले सेल का होगा। अब इन दोनों सेल का EMF1 और EMF2 मालूम हो चुका है, इन दोनों सेल्स की हम रेशो निकाल लेते हैं जिसको हम लोग कंपेरिजन कहते हैं। तो EMF1 ओवर EMF क्या होगा, 2। ऊपर ही वैल्यूज पुट करेंगे। अब देख सकते हैं कि ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट क्या आएगा, L1 ओवर क्या होगा, L2। इससे क्लियर होता है कि जिसका L1 लेंथ ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा, और जिसका लेंथ कम होगा उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, कम। इट मीन अगर पहला सेल हमारा फ़र्ज़ करें 10 सेंटीमीटर पे जाके अपने आप को नल पॉइंट पे ले जाता है और दूसरा 20 सेंटीमीटर पे ले जाता है, जो 10 सेंटीमीटर वाला होगा वो कम पोटेंशियल वाला होगा, जो 20 सेंटीमीटर वाला होगा वो ज़्यादा पोटेंशियल वाला होगा। जितना नल पॉइंट ए से दूर बनता जाएगा उतना पोटेंशियल क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता है। यूँ हम लोग उन दो सेल के दरमियान ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा और किसका पोटेंशियल क्या है, कम है। इस किस्म को हम लोग क्या कहते हैं, कंपेरिजन ऑफ द क्या होगा, 2 सेल्स या 3 सेल या 4 सेल बाई यूजिंग द पोटेंशियोमीटर के इस्तेमाल की मदद से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पोटेंशियोमीटर के यूजेस और उसकी मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में स्टडी किया था। इंशाल्लाह अब थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई तो एक्सरसाइज के लिए इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।